झारखंड में एक और आईएएस गिरफ्तार हो चुका है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। आईएएस विनय चौबे गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ के बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आईएएस विनय चौबे को कोर्ट में पेश भी किया गया। झारखंड के तीसरे आईएएस की ये गिरफ्तारी मानी जा रही है। देखिए, रांची से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के खिलाफ एसीबी 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी, जहां दोनों को अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। बड़ी जानकारी है कि एसीबी ने पुलिस रिमांड की यहां पर मांग नहीं की है। जिस तरह से चहलकदमी बढ़ी थी, चहल पहल वहां पर देखने को मिली थी, जिस तरह से एसीबी के कार्यालय में तमाम अफवाहगमी का माहौल देखने को मिला था, उन सब के बीच शिकायत जरूर लगाए जा रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी होगी। और बिल्कुल ऐसी ही खबरें सामने आ पाई, जहां पर मेडिकल की टीम यहां पर पहुंची थी एसीबी कार्यालय। बताया जा रहा था कि सदर अस्पताल के 3 सदस्यीय मेडिकल टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद उनकी जांच की गई और तकरीबन 4 बजे से यह हलचल शुरू हो चुकी थी और 5 बजते बजते इनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ चुकी है, जिस पर मुहर लग चुकी है। और देखिए, ये शराब घोटाला का पूरा मामला है, जिसके छत्तीसगढ़ से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम तारों को आपस में अब एसीबी जोड़ते हुए नजर आ पाएगी और ये अब तक की झारखंड की एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई अपने आप में मानी जा रही है, जहां एक आईएएस को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप तक ये पुख्ता जानकारियां हमारे संवाददाता लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। एक सभी का रुख करेंगे और हमारे साथ संवाददाता रुचि भी बनी हुई है, इमरान जुड़े हुए हैं, अल्ताफ है, दीपक है। ये तमाम जानकारियां हम तक साझा करेंगे कि आखिरकार ये शराब घोटाला मामला है क्या, किस तरह से ये गिरफ्तारी की जो तलवार है लटकी यहां पर विनय चौबे पर और उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपस में तार कैसे जुड़ पाए। सबसे पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, विनय चौबे की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ पाई, गजेंद्र सिंह की भी जानकारी है, उनकी भी गिरफ्तारी, क्या कुछ इनके था? सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी और ये पहले आईएएस हैं जिनकी गिरफ्तारी जो है एसीबी के द्वारा की जाती है, क्योंकि एसीबी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं राज्य के लिए। और फिलहाल उन्हें यहाँ पे कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और पेशी के बाद इन्हें सीधे जो है होटवार ले जाया जाएगा। इसलिए चूंकि कुछ दिनों की रिमांड की बात यहाँ पर नहीं हुई है, इन्हें सीधे गिरफ्तार करके और देखिए होटवार जेल ही भेजा जाएगा। इससे पहले अगर पूर्व में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच की आंच जो है वो यहाँ तक पहुंची थी और ये पूरा मामला जो है झारखंड से के ही शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, शराब घोटाले से संबंधित है। और देखिए, पहले तो आज की अगर कार्यवाही की बात करें तो लगभग दिन के करीब 11 बजे एसीबी की टीम जो है उनके आवास पहुंचती है, छापेमारी करती है और उसके बाद उन्हें अरेस्ट करती है। सीधे उन्हें उस समय अरेस्टिंग नहीं होती है, पूछताछ के लिए कार्यालय लेकर आती है और कार्यालय लाने के बाद देखिए एक प्रमोटी आईएएस जो है वो गजेंद्र सिंह उन्हें भी लाती है और दोनों से पूछताछ होता है। पूछताछ के दौरान वो जांच में दोषी पाए जाते हैं। सदर अस्पताल की मेडिकल टीम आती है और वहाँ सीधे जो है पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाने के बाद ही उन्हें उनकी पेशी जो है वो कोर्ट में की जाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर पूरे प्रकरण की बात की जाए तो देखिए शराब घोटाले से रुचि, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच उससे जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग सामने आ पा रही है। देखिए, जहां पर ये गिरफ्तारी की जानकारी मिल पा रही थी, इसमें एक और अपडेट है कि एसीबी ने अब 5 दिनों की पुलिस रिमांड की यहां पर मांग कर ली है। जो अब तक जानकारी मिल पा रही थी कि रिमांड की मांग नहीं हुई, लेकिन अब ये इस पर अपडेट सामने आ पा रही है कि एसीबी की टीम ने पुलिस रिमांड की मांग की है और तकरीबन ये 5 दिन बताए जा रहे हैं, जहां कहा यह जा रहा है कि 5 दिनों की अब एसीबी ने यहाँ पर पुलिस रिमांड की यहाँ पर मांग कर ली है। तो जो जानकारी मिल पा रही है कि आईएएस विनय चौबे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उनके बाद उन्हें पेश किया गया और पेशी में ये जरूर स्पष्ट किया गया कि एसीबी की तरफ से पुलिस रिमांड की जो है वो डिमांड की गई, यानी कि 5 दिनों
दोनों को लेकर यहां पर बातें कही जा रही है। अब दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। अगली ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो पूरी की जाएगी और इन सब के बीच रिमांड अवधि की जो मांगे हैं वो सामने रखी गई है एसीबी की तरफ से, यानी कि 5 दिन है, वो कुल 5 दिन है जिनकी मांगे अब एसीबी की तरफ से की गई है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि विशेष कोर्ट की तरफ से उन्हें कितने दिनों की रिमांड अवधि पर मंजूरी मिलती है और कितने दिनों तक। अब यहां पर आईएएस विनय चौबे अब एसीबी के सवालों का सामना करते नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ पा रही है। 5 दिनों के पुलिस रिमांड की मांग यहां पर कर ली गई है एसीबी की तरफ से। आईएएस विनय चौबे की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये खबरें सामने आई। रुचि हमारे साथ संवाददाता लगातार बनी हुई है। रुचि का वापस एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, 5 दिनों की रिमांड अवधि की मांग, यानी कि पुलिस से जिस तरह से पूछताछ हो पाएगी, ये 5 दिनों की मांग है। हालांकि अब ये देखने वाली बात रुचि कि इन 5 दिनों में कितने अवधि के लिए यहां पर स्वीकृति मिलती है और कितने दिनों तक विनय चौबे इन सवालों का सामना कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सुस्मिता, देखिए 5 दिनों के रिमांड अवधि की मांग की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि कितने दिनों के रिमांड अवधि की स्वीकृति मिल पाती है और ये जब पूछताछ होगी तो वो कितने रात जो है वो एसीबी उगलवाने में सफल रहेगी, वो कौन कौन से ऐसे नाम जो हैं वो सामने निकल करके आएंगे। चूंकि ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी पर सवाल जो है वो लगातार उठते रहे हैं। और सुस्मिता, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि ये ऐसे तीसरे चर्चित आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो एसीबी के द्वारा की गई है। देखिए हमारे साथ इमरान लगातार ये अपडेट दे रहे थे, चाहे वो एसीबी कार्यालय से बात करें। अभी जो रिमांड अवधि की मांग की गई है वो जरा दर्शकों को बताएं। नहीं देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड बताया गया तो शुरू में विनय कुमार चौबे को लेकर बीमार चल रहे हैं, लेकिन एसीबी को इस पूरे मामले पर लगता है कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए। तो आज फिलहाल रिमांड की जो पिटीशन है वो दी जाएगी। 5 दिनों का रिमांड के बारे में बात की जा रही है। अभी हालांकि अभी वो उस पर सुनवाई स्वीकृति नहीं मिल पाती। आज मुमकिन भी नहीं है कि आज उस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, आने वाले दिनों पे होगी। तो रिमांड 5 दिन के लिए मांगा गया, अभी उस पर नहीं हुआ। इतना साफ है कि आज विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह दोनों न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेजे जाएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि शराब घोटाला का यह जो पूरा मामला था, आज की रात इनकी होटवार जेल में ही कटेगी। देखिए चर्चित आईएएस अधिकारी और आज की रात जो है वो जेल में ही कटेगी। ये बात तो क्लियर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर 9/2025 का जो जिक्र किया गया है अभी तक के दस्तावेजों के आधार पर, और जो बैकग्राउंड बताया गया है कि प्राइमा फेसी शराब घोटाला जो झारखंड में हुआ है, इस शराब घोटाले में जो विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह दोनों ही आईएएस हैं। एक प्रमोटी आईएएस है, एक डायरेक्ट आईएएस के रूप में जाने जाता है। विनय कुमार चौबे सीनियर आईएएस के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में इसकी गिरफ्तारी के बाद इस जो शराब घोटाले हुए हैं 2022 की शराब नीति को लेकर के, इस नीति पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। अब इस नीति के तहत कौन कौन से लोग थे, क्योंकि नीति से 2 लोगों से नहीं बनती है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट लाने के लिए कई लोगों का जो होती है विभाग होता है, विभाग होता है, पूरा सिस्टम होता है। विभागीय मंत्री हो, कई विधायक हो, जिसकी सत्ता जिसकी भी रही हो, बिल्कुल कई लोगों की भागीदारी होती है। तो ऐसे में सिर्फ 2 लोगों पर कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। शुरू से ही इन दोनों ही के नाम सामने आ रहे हैं। मुझे चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के थोड़ी सी जानकारी इसलिए भी होती है क्योंकि ईडी ने भी जब छत्तीसगढ़ मामले में जांच कर रही थी उस वक्त भी सम्मन जो है 2022 के मामले में, तो छत्तीसगढ़ मामले में जो है ईडी ने सम्मन भेजा था विनय कुमार चौबे को। वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ भी किया गया, उनके बयान भी रिकॉर्ड किया गया थे और उसके बाद इस पूरे मामले में उनको उस वक्त छोड़ दिया गया था। ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जबकि जो कंपनी थी सिमिलर कंपनी थी और होलोग्राम सहित कई चीजों पर जो विवाद था, इसके बाद अब जब एसीबी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर रही है और कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आंकड़े हैं, जो घोटाले की जो रकम है, वो अगर सैकड़ों हजारों करोड़ बोले तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जब इनको फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल दोनों अधिकारियों को भेजा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और तार जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि एसीबी भी इस पूरे मामले में आने वाले कुछ दिनों में छापेमारी करे, रेड करे और रेड के बाद अन्य तार को जोड़ने की कोशिश करे। इनके अलावे जो है विभाग के दूसरे जो अधिकारी होते हैं उनकी कितनी संलिप्तता थी, क्या कुछ था, इन तमाम चीजों को लेकर के भी जो जांच की प्रक्रिया है
वो आगे बढ़ाई जाएगी। और अब जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तो इस पूरे मामले में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से रिमांड दी जाती है या फिर नहीं। जो जानकार कह रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं, जो वकील अंदर में मौजूद थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन लोगों ने जो बताया है कि 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है एसीबी की तरफ से। एसीबी की तरफ से जो रिमांड की डिमांड की गई है, हालांकि अपोज किया जा रहा है विनय कुमार चौबे की तरफ से कि इनके स्वास्थ्य सही नहीं होता है, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल ग्राउंड दिया गया है, उसके अनुसार इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और बाद में एट ए टाइम जो है बेल के लिए भी जो है जो फाइल किया जा सकता है। तो कानूनी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सभी से गुजरना पड़ता है। एक बार आप जब न्यायिक कस्टडी में जाते हैं ना, तो फिर आपको बाहर आने के लिए तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करनी होती है। और दूसरी तरफ जो आयोग हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच झारखंड की एसीबी की टीम के द्वारा की गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। इमरान, देखिए कई जांच चल रहे थे, पहले ईडी भी इस मामले में जांच कर रही थी और कई जो नाम आए थे उसमें एक विनय चौबे का भी नाम शामिल था, पूछताछ भी हुई थी। और ऐसी कंपनी को, यहाँ जो शराब नीति, जो उत्पाद नीति बनी थी, एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में उनकी संलिप्तता थी। जांच की आंच जो है वो उसी के माध्यम से यहाँ तक पहुंची थी। नहीं, छत्तीसगढ़ वाले शराब घोटाले की के जो काम जिस कंपनी को सौंपा गया था, उस कंपनी के जो होलोग्राम थे और कई चीजें थे, उसमें कई त्रुटियां थी, कई गड़बड़ियां थे। इनके जो बातें थीं, जो जानकारियां थी, वो समय समय पर बाहर आते चले गए। विवाद भी उठा, कई बार जांच की मांग की गई, विपक्ष ने भी इसको पुरजोर तरीके से उठाया। छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक इन तार को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब एसीबी ने इस पूरे मामले को उठाया है, एसीबी ने इस पूरे मामले की में कार्रवाई शुरू की है, तो 2 चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में विनय कुमार चौबे ने क्या कुछ बयान दिया, उस बयान में किनके नाम है, क्योंकि उस मामले में भी गजेंद्र सिंह का नाम था, इस मामले में भी गजेंद्र सिंह का नाम है। एक तरफ छत्तीसगढ़, एक तरफ झारखंड। मौजूदा समय में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन वहां पर चल रहा है। मौजूदा समय में यहाँ पर हेमंत सोरेन की ही सरकार है और जब दोनों ही चीजें जब बदली है, परिस्थितियां बदली है, लेकिन जो घोटाले थे वो एज इट इज थे। लेकिन अब जब कार्रवाई कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर के, अब झारखंड के शराब नीति पर सवाल उठ गए हैं। अब जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो है एसीबी की कितनी गहराई से इसकी जांच होती है। क्योंकि आपने एक शुरुआत किया जरूर है, लेकिन इसके अंजाम कहां तक लेके जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और उस कंपनी के जो प्रमुख थे, चाहे वो होलोग्राम बनाने के लेकर के हो, बॉटलिंग को लेकर के हो, सप्लायर को लेकर के हो, इस चेन का क्या कुछ हुआ था, ये भी एक जांच का विषय है। और मैंने पहले भी कहा कि विनय कुमार चौबे ने छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले हुए हैं वहां पर क्या कुछ बयान दिया, वो इंपॉर्टेंस है। किनके नाम वहां पर दिए गए थे, किस तरह के बयान विनय कुमार चौबे ने वहां पर दर्ज करवाए थे ईडी को। और अब जब विनय कुमार चौबे से यहाँ पर एसीबी जब पूछताछ करेगी या फिर अभी तक जो पूछताछ की गई है, इस पूछताछ में क्या कुछ बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। तो आने वाले दिन इतने आसान नहीं कटने वाले हैं, ना ही विनय कुमार चौबे को, ना ही गजेंद्र सिंह को, और नहीं विभाग से जुड़े और भी जो लोग हैं झारखंड से जुड़े, जो इस नीति में इंप्लीमेंट करने में जिनका रोल अहम रहा है, उनकी क्या कुछ संलिप्तताएं थी, ये और विनय कुमार चौबे ने क्या कुछ बयान दिया है, ये सारी चीजें आने वाले दिन में बड़ी अहम रोल अदा करते हैं। इस बयान के आधार पर ही पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए इमरान आप ये तमाम जानकारियां जरूर साझा करते रहेगा, क्योंकि मोहम्मद इमरान लगातार हमारे साथ वो भी बने हुए हैं इस पूरे खबर पर, और अपडेट्स वो लगातार हम तक साझा कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, रुचि और इमरान, इस पर और भी आपसे जानकारियां जरूर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला और ये झारखंड के लिए पहला वैसा मामला जहां एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की मानी जा रही है। आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।